Hello and welcome everyone to Busynomics. In the series of business environment, today I am going to discuss micro environmental factors with you all. Micro factors comes under the external environment, right? Internal factors we have already discussed in the last class. So if you have missed that video, so go to the playlist and watch the session. There is one more announcement that if you want MCQs or notes on the same topics, you can join the Telegram channel. The link is given below in the description box. Okay, so let's begin with the presentation. So here you can see the chart describing types of business environment. ठीक है, ये चार्ट हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट को मेजर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं हम डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. अब बात आती है जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. ओके, माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स और मैक्रो में डिफरेंस क्या है कि माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कुछ एक्सटेंट तक प्रोएक्टिव एक्शंस लेके कोई भी बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, ठीक है. बट मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे बिजनेस का कंट्रोल कर पाना इज़ वेरी मच डिफिकल्ट. तो हमें रिएक्टिव एक्शंस ही लेने पड़ते हैं और इमीडिएट एक्शंस लेने पड़ते हैं जिससे कि हम मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकें, ठीक है. तो अभी हम देखते हैं माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को डिटेल में. माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स को हम ऑपरेटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर भी बोलते हैं. कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करिए. सो इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो एनवायरनमेंट को ही ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कहा जाता है, ठीक है. अभी फैक्टर्स की बात करते हैं. जो सबसे पहला फैक्टर है माइक्रो एनवायरनमेंट में वो है सप्लायर्स. सप्लायर्स क्या होते हैं, अगर हम बेसिक डेफिनेशन पे जाएं कि लेमैन डिस्क्रिप्शन क्या है, सो इट इज़ वो लोग, वो पार्टीज जो आपके बिजनेस को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं. सप्लायर जो आपके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए उसे सप्लाई करते हैं. वो रॉ मटेरियल हो सकते हैं, वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हो सकते हैं. आपके फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सप्लाई करने वाले हो गए सप्लायर्स, ठीक है. अब इस सप्लायर्स के साथ आपके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे हैं, आपको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है, मतलब अप टू द मार्क रेट पे. सो दैट इज़ वेरी गुड, वेल एंड गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल. बट अगर सप्लायर्स के साइड से कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, अब ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है. हो सकता है सप्लायर आपसे बोले कि हम मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, या हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है तो हम अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, या आपका सप्लायर जो भी प्रोडक्ट आपको सप्लाई कर रहा है, जो भी मटेरियल सप्लाई कर रहा है उसकी क्वालिटी डिग्रेड कर दे, ठीक है. या हो सकता है जैसे अगर हम अभी करंट कोविड-19 सिचुएशन को कंसीडर करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ही पूरी तरह से रुक चुका है लॉकडाउन की वजह से. तो ऐसे कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाए तो इसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ आपको एक कॉलम में स्ट्रैटेजीज दिख रही हैं. पहली है आउटसोर्सिंग, ठीक है. ये सेकेंड है वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड लास्ट इज योर मल्टीपल सप्लायर, ठीक है. तो आप आउटसोर्सिंग और मल्टीपल सप्लायर्स मेंटेन करके अपने सप्लायर्स की तरफ से आने वाली प्रॉब्लम को कुछ हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं. कि अगर एक सप्लायर के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने दूसरे सप्लायर से बात करेंगे, ठीक है. वर्टिकल इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा जिसे हम प्रॉपरली अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहा जाता है, ठीक है. बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, ठीक है, फाइनल जो आपका प्रोडक्ट है, उसके पहले जितना भी मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है, जितने तरह के सेमी फिनिश्ड गुड्स यूज़ हो रहे हैं, आप खुद उनका प्रोडक्शन स्टार्ट करिए. आप खुद अपना रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन स्टार्ट करिए. दैट इज़ बैकवर्ड इंटीग्रेशन. तो इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके अगर कोई बिग बिजनेस हाउस है, अगर आपके पास कैपिटल है इनफ, तो आप डेफिनेटली बैकवर्ड इंटीग्रेशन का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं जिससे कि आपको सप्लायर्स पे डिपेंड ही नहीं होना पड़ेगा, राइट. ये तो थी सप्लायर्स की बात. नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं कस्टमर्स, ठीक है. कस्टमर्स कौन होते हैं, दोज हु बाय द प्रोडक्ट ऑफ फर्म, ठीक है, दोज हु बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ द फर्म, जिन्हें हम बोलते हैं कस्टमर. एंड कस्टमर, यू नो, कस्टमर्स आर द किंग एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर देंगे तो आपकी सेल्स डाउन हो जाएगी, और जब सेल्स डाउन होगी तो आपका प्रॉफिट जो है वो
अप जाने की बजाय डाउन आ जाएगा, बिकॉज रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो कस्टमर जो है हमारा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने में मेन रोल प्ले कर रहा है। इसलिए हमें अपने कस्टमर के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज बना के रखनी है। उनमें मेन स्ट्रैटेजी क्या है, वी हैव टू मेंटेन मल्टीपल कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स। हमें केवल सिंगल कैटेगरी ऑफ कस्टमर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। कैटेगरी का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए लिखा हुआ है मल्टीपल कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स लाइक इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रीज, कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल इंडिविजुअल कस्टमर पे फोकस ना करें अपने प्रोडक्ट को लेकर। अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कस्टमर को फीड कर सकता है, तो हम कोई भी एटलीस्ट 2 कैटेगरीज को मेंटेन करके चलें, जिससे, क्योंकि कस्टमर हमारे सोसाइटी के पार्ट हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिनका एटीट्यूड चेंज होगा, परसेप्शन चेंज होगा, उनका परचेजिंग पावर जो है, उनका डिस्पोजेबल इनकम, डिस्क्रिशनरी इनकम जिसे हम बोलते हैं, वो चेंज होगा, उनका स्टेटस चेंज होगा, उनकी लाइफस्टाइल चेंज होगी। तो ये सारे चेंजेस होने के साथ साथ आपका कस्टमर भी प्रोडक्ट्स को स्विच करेगा, वो न्यू चीज़ें, न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करेगा। हो सकता है कोई न्यू टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट उसको दिख जाए या नए फीचर्स का, तो उसे वो आपका प्रोडक्ट उसे ऑब्सोलीट लगने लगे। सो इन दैट केस, जब तक आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करोगे कि कहाँ हमारा प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्यों हमारा सेल्स डाउन हो रहा है, फिर आप स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में चेंज करोगे और फिर से मार्केट में रीलॉन्च करोगे, तब तक अगर आपका कस्टमर बेस बहुत ही कम हो गया है, आपके प्रोडक्ट की सेल्स बहुत डाउन हो गई है, तो आपका बिजनेस वाइंड अप के एज पे पहुंच सकता है। तो वाइंड अप के एज पे ना पहुंचे, हमारा बिजनेस चलता रहे, इसलिए आपको मल्टीपल कैटेगरी ऑफ कस्टमर को मेंटेन करके चलना चाहिए। ठीक है, जब तक आप एक कैटेगरी के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करोगे, नेक्स्ट रिलॉन्च करोगे प्रोडक्ट, तब तक आपका जो दूसरा कैटेगरी है जिसे आप अपने सर्विसेज दे रहे हो, वो आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर, वो है कॉम्पिटिटर। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटर, दैट मीन्स राइवलरी ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, और कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं आपके मार्केट में जो कि सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट या सेम काइंड ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको उनकी स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना है, वो क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ला रहे हैं, उनके क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है, पैकेजिंग कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये जितने भी फोर्सेस हैं डिफरेंट, आपको इन पे फोकस करना है और प्रोएक्टिव एक्शन लेके बेटर स्ट्रैटेजीज के साथ मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पोर्ट्रे करना है। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन में एक पॉइंट और ऐड हो जाता है डिस्क्रिशनरी इनकम का। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन द डिस्क्रिशनरी इनकम ऑफ द कस्टमर। ठीक है, जब डिस्क्रिशनरी इनकम की बात आती है तो कस्टमर प्रेफरेंस देगा नेसेसिटीज़ को, कस्टमर प्रेफरेंस देगा ऐसे प्रोडक्ट को जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, जो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स ना आए बार बार, बेटर लाइक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी बीइंग अ बिजनेस, आपको अपने कस्टमर को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना है कि आपका प्रोडक्ट उसके लिए बेसिक डिज़ायर है, एंड योर प्रोडक्ट और योर सर्विस इज हैविंग ऑल द फीचर्स दैट कस्टमर नीड्स to target the and your product is having all the features to target the discretionary income of your particular customer, right? तो इस तरह से आपको competitors का जो फैक्टर है उसे हैंडल करना है। नेक्स्ट है मार्केट इंटरमीडियरीज। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट इंटरमीडियरीज, तो मार्केट इंटरमीडियरीज का मतलब है वो सारे लोग जो कि आपके प्रोडक्ट की सेल्स में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके प्रमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपके प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद कस्टमर तक पहुंचाने में जितने लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं उन सभी को हम बोलेंगे मार्केट इंटरमीडियरीज। ठीक है, तो मार्केट इंटरमीडियरीज और बिजनेस फर्म के बीच का जो लिंक है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। जो आपका बीच में जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इंटरमीडियरीज आ रहे हैं, चाहे वो रिटेलर्स हों, चाहे वो होलसेलर्स हों, जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे स्ट्रांग लिंक होना चाहिए। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइनली आपके कस्टमर के पास पहुंचे। ठीक है, प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट प्लेज अ मेजर रोल, अदरवाइज आपका कस्टमर बेटर क्वालिटी होने के बाद भी हो सकता है आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई ना हो, जस्ट बिकॉज आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है। आप एड्स तो बहुत दे रहे हो,
लेकिन एक्चुअल में आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है। जब कस्टमर ने ऐड देखा आपका किसी भी मीडिया पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, कहीं भी उसने ऐड तो देख लिया, जब वो परचेज करने गया गुड्स को तो पता चला कि अभी केवल एड्स आ रहे हैं, प्रमोशन चल रहा है, अभी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है, डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है कंपनी साइड से। तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी साइड की मिस्टेक हो सकता है बीच में जो आपके इंटरमीडियरीज हैं वो कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। सो इन दैट केस होगा क्या, अल्टीमेटली आपका सेल्स डाउन हो जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव पब्लिसिटी और हो जाएगी। तो आपको मार्केट इंटरमीडियरीज के साथ में बेटर रिलेशंस को फॉर्म करना है, एक स्ट्रॉन्ग लिंक मेंटेन करके चलना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कस्टमर के पास उसी तरह पहुंचे जैसे कि आपने प्लान किया है, राइट। नेक्स्ट है फिनेंसर्स। फिनेंसर्स आर द इंडिविजुअल्स एंड द इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स जो आपको कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका जो भी वर्किंग कैपिटल है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है ये इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स का, ठीक है। तो आपको कैपिटल का जो फ्लो है वो कंटिन्यू रहे, आपका बिजनेस रन करता रहे स्मूथली। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फिनेंसर्स के साथ बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस मेंटेन करके रखिए। यू हैव टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, जिससे फिनेंसर्स को ये इंश्योर हो जाए कि जो भी फंड्स मैं पर्टिकुलर कंपनी में, पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हैं। ऐसा ना लगे फिनेंसर्स को उन्हें कुछ पता ही नहीं है, कुछ स्कैम ही चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो अपने फंड्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना शुरू कर देंगे फिनेंसर्स और अल्टीमेटली बिजनेस का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट है आपका पब्लिक। ये था फिनेंसर, लास्ट इज पब्लिक, ठीक है। पब्लिक क्या होती है? पब्लिक बेसिकली वो ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ग्रुप्स को हम कंसीडर करेंगे पब्लिक में जिनका ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी में और उसने कितने टारगेट्स अचीव किए हैं, हाउ बेटर इट इज़ वर्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग इन द मार्केट, उसमें एक्चुअल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। पब्लिक में आपके कुछ ग्रुप्स आते हैं लाइक आपका मीडिया हो गया, आपका इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, आपका वुमेन एसोसिएशंस हो गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो ये सब आपके पब्लिक का पार्ट हैं। तो आपको इनका आई कहाँ पे रहता है? आपकी परफॉर्मेंस पे। आप अपने टारगेट्स अचीव कर पा रहे हो नहीं, आप अपने कस्टमर्स को कितना सेटिस्फाई कर रहे हो, आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हो या नहीं। आपने एडवर्टीजमेंट में तो बहुत बार ये बोला है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है और उसका फंक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल अगर यूज़ किया गया तो आपका प्रोडक्ट का वर्थ उतना नहीं है, या आपका प्रोडक्ट वो अपना क्लेम प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा कि उनसे भी आपके नेगेटिव पब्लिसिटी होगी, आपका एक बैड इमेज क्रिएट हो जाएगा मार्केट में, जो कि अल्टीमेटली बिजनेस की ग्रोथ को हार्म कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे माइक्रो फैक्टर्स थे या ऑपरेटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे जो कि कुछ एक्सटेंट तक बिजनेस के कंट्रोल में हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनली रिलेटेड हैं ऑर्गेनाइजेशन से और कुछ ऐसी हैं जो एक्सटर्नली रिलेटेड हैं, ठीक है। बट स्टिल ये फैक्टर्स को कुछ एक्सटेंट तक समझ के कंट्रोल किया जा सकता है। हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज़ इन आवर हैंड्स। हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, दैट इज़ इन आवर हैंड्स, ठीक है। हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकते हैं, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में कोई फ्रॉड ना हो, दैट इज़ इन आवर हैंड्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिन्हें लेके हम इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। अपकमिंग टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है आपका मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इसके बारे में कोई भी आपको इशू है, कोई डाउट है माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर में, सो यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द chat box. Stay tuned with us. Thank you everyone for watching the session. See you all in the next session. Thank you. And don't forget to like, subscribe and share the video so that it can reach to max people and it can benefit everyone, right?